मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज जो है आज हम 9.1 का प्रश्न नंबर जो है तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यह जो है प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा जाता है और यह प्रश्न जो है एक बच्चे पे आधारित प्रश्न है। तो देखिए, यह जो है कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में, है ना, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो फिसलन पट्टी कैसा होना चाहिए? तो ये कह रहा है कि एक 5 वर्ष के बच्चों के लिए होना चाहिए, तो एक 5 वर्ष के बच्चों के लिए, और एक जो है आपको 10 वर्ष। उसके बाद कह रहा था कि मतलब एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और उस वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी एक फिसल पट्टी लगाना चाहता है। तो मान लिया जाए हम एक जो है दूसरा बना दिया, है ना, 2 फिसल पट्टी हमने निर्माण किया। ये 5 वर्ष से ये ये फिसल पट्टी कैसा है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए है ये, ठीक है। और ये 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए यह फिसलन पट्टी है, ठीक है। 2 फिसलन पट्टी हमने बनाया और उसमें कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाना है उसका शिखर जो है 1.5 मीटर है। तो इसका शिखर का मतलब होता है ये ऊंचाई, है ना। तो ये जो है 1.5 मीटर जो है इसका दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि और भूमि के साथ वह जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का कोण जो है वो भूमि के साथ बनाता है। तो ये जो है आपको भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया, तो 30 डिग्री का एंगल बना लिया, यानी कोण बना लिया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, यानी कि इसका जो है वैल्यू ये 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ही ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के 60 डिग्री कोण पर, इसका जो भूमि है वो कितना डिग्री कोण पर? 60 डिग्री के कोण पर मतलब जो है कोण बनाती है। तो प्रत्येक फिसल पट्टी में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? फिसलन पट्टी कैसा होता है जी? फिसलने वाला क्या होता है? यहाँ से होता है ना, ऐसे हम लोग चलते हैं इधर, यानी कि इधर से चढ़े, यहाँ सीढ़ी लगा होता है और यहाँ से जो है हम लोग फिसल गए, है ना। तो बच्चों के लिए बनाया जाता है स्कूल में, ठीक है। तो इस तरीके में कह रहा है कि इसका जो है फिसल पट्टी की लंबाई क्या है? ये फिसल पट्टी जो है इसका लंबाई क्या है? यही है, इसको जो है हम लोग ए मान लो, ये हमारा हो गया बी, ये सी, इसको हम लोग पी, क्यू और आर हम लोग जो है नाम अंकित कर दिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है पहले प्रश्न का जो है क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसी में दिया हुआ था कि प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम लोग इसमें कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है जिसका शिखर की, तो हम लोग डायरेक्ट भी इसमें लिख सकते हैं कि माना कि फिसल पट्टी की, माना कि फिसलन पट्टी, माना कि फिसलन पट्टी ना छुटिए से फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा? लंबाई इसका क्या है? एसी, है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए हम लोग पहला स्टेज ये जो है आपका, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न का स्टेज है, ठीक है, दूसरा चित्र का, ठीक है, इसी में।
तो इसमें जो है आपको एसी फिसल पट्टी जिसका निकालना है, हम लोग उसको मान लिए कि माना कि फिसल पट्टी की लंबाई क्या है, एसी है। ठीक है, तो एसी को हम लोग, आप कुछ मान लो नहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग डायरेक्ट जो है इसको क्या मान लिया, एसी मान लिए। ठीक है, तो कुछ हम लोग मान अंकित नहीं किया, आप मानने की होगी तो आप मान भी सकते हो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, एनीथिंग आप मान सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सीधा सीधी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है समकोण त्रिभुज, तो कोण बी जो है क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण अंतरित करता है, समकोण। उसके बाद आपको यहां जो है आपको दिया हुआ है कि ए बी की लंबाई यानी ऊंचाई दिया हुआ है ना, पहले फिसल पट्टी की ऊंचाई जो है आपको क्या है पता है ना, तो ऊंचाई दिया हुआ है पहले फिसल पट्टी की, हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, सिंपल में लिखते हैं ऊंचाई जो है पहले फिसल पट्टी की ऊंचाई क्या है, ए बी कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, और हमें एसी जो है निकालना है ना, तो एसी बराबर क्या है, वाट, यानी फिसल पट्टी की लंबाई क्या है वो आपको ज्ञात करना है। समझ में आया, फिसल पट्टी की क्या है लंबाई क्या है वो आपको ज्ञात करना है, फिसल पट्टी ये होता है। ठीक है, ऊंचाई आपका ये हो गया। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग जो है ऊंचाई लिख लिया 1.5 है, लंबाई जो है आपको नहीं पता है ना। तो एक चीज इसमें और पता क्या है कि कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं कि यहां से अगर थीटा के सामने वाला भुजा अगर इसको मानते हैं तो ये पी और ये एच होता है, तो साइन 30 डिग्री हो गया, है ना। पी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, पी बाई एच साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो पी बाई एच जो है साइन थीटा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, और ए बी का वैल्यू कितना दिया है 1.5, यानी 1.5, और ए सी का वैल्यू कितना है पता नहीं है, इसी को तो निकालना है आपको, है ना। तो हम लोग एसी रख लिए, एसी को 1 से गुना क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, एसी आ जाएगा, और 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। यही एसी आपको ज्ञात करना था, यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज में देखते हैं, तो दूसरा त्रिभुज क्या दिया हुआ है, तो दूसरा त्रिभुज में जो है दूसरा यानी कि फिसल पट्टी जो है यह इसमें, तो ये 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है, तो इसकी ऊंचाई क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज लिखेंगे इसमें, त्रिभुज त्रिभुज आपका है पी क्यू आर में, है ना। पी क्यू आर में इसका पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, और कोण इसका क्यू जो है 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। पी क्यू बराबर कितना दिया है, पी क्यू बराबर 3 है, और पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू बराबर 60 डिग्री है, और पी आर बराबर वाट है। तो हम लोग जो है अगर मान लिया जाए कि पी आर का वैल्यू निकालना है, तो हमें पी आर यहाँ है ना, तो थीटा का सामने वाला पी जो निकालना रहता है उस पर हमको जाना है, जो नहीं निकालना है, जिस पर कुछ बात नहीं किया जाए, उसको हम लोग कल भी बात किए हुए थे, है ना। नेक्स्ट पहले भी वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे कि इसको अगर कुछ भी अगर कहे, जिसका कहे उसी का काम करना है, ठीक है। जिसका ना कहा जाए उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो इस वाले भाग को कुछ कहा नहीं जा रहा था दोनों में, है ना, तो हम लोग जो उसका चर्चा नहीं करेंगे। तो जैसे कि ये कहा कि ये होता है क्या, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो पी, है ना, और ये एच, तो पी बाई एच फिर भी होगी, पी बाई एच किसका है, साइन थीटा का, तो हम लोग लिखेंगे साइन साइन 60 डिग्री, कितना डिग्री दिया हुआ, 60 डिग्री बराबर पी क्यू, तो पी क्यू बट्टा पी आर, तो पी आर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2,
2 होता है, साइन साइड का वैल्यू √3/2। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया, 3। अब पी आर का वैल्यू नहीं पता है, तो पी आर का वैल्यू नहीं पता। पी आर को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आर √3 बराबर 3 दूना 6। यह आ जाएगा आपको पी आर बराबर 6/√3। कभी भी बता रहे थे हम कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन में अगर पहली बार आपको अगर रूट आ जाए नीचे में, तो हम लोग इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए बच्चों को, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से, √3 से। √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 6√3/3। 3 से काट दिया, 3 दूना 6। इसीलिए पी आर बराबर 2√3 मीटर आंसर। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।